दोस्तों अगर आप Hyundai क्रेटा खरीदना चाहते हो ना और बजट है 14 से 15 लाख रुपए का और उस बजट के अंदर आपको एक ऐसा वेरिएंट चाहिए जिसके अंदर फीचर्स हो, टैक हो और आपको एक ऐसा वेरिएंट मिल जाए जो कि थोड़ा सा दिखने में भी अलग हो, तो भैया आज मेरे पास जो Hyundai क्रेटा का वेरिएंट खड़ा हुआ है ना वो ये सारी चीज़ें ऑफर करता है। मैं बात कर रहा हूँ एस ऑप्शनल, वो भी नाइट एडिशन, और उसके साथ भी ये भी कमी नहीं है भाई, ये समर एडिशन भी है। इसके अंदर क्या कुछ मिल रहा है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और क्यों ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस समर एडिशन के साथ में मिलेगी, स्पेशली अगर आप ये एस ऑप्शनल वेरिएंट खरीदते हो। बाकी पीछे की तरफ बात करूं तो जो Hyundai का लोगो है वो आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि जो बटन्स हैं वो आपको 3 दे रखे हैं, टॉप एंड में 4 मिलते हैं। इनकी बात करूं तो लॉक अनलॉक और बूट अगर आपको अनलॉक करना है ये ऑप्शन जरूर से आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। और अगर आप इस चाबी को अपना बनाना चाहते हो ना और स्पेशली ये समर एडिशन खरीदना चाहते हो तो आज की डेट में आपको 14,20,000 एक शोरूम जो है खर्च करना पड़ेगा, स्पेशली इस एस ऑप्शनल के लिए। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर Hyundai आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है अब मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप ये नाइट एडिशन खरीदोगे ना तो बिल्कुल आपको जो थीम है वो नाइट वाली गाड़ी के अंदर दिखाई देगी। चाहे फिर गाड़ी के जो व्हील्स हों अगर आप उन पर नजर डालोगे तो वो भी आपको ब्लैक कलर के अंदर दिखाई देंगे। चलो आएंगे एक एक करके, बट उससे पहले अगर आप सामने से बात करते हो गाड़ी को तो जिस तरीके की क्रेटा दिखती है वैसी सारी चीज़ें जो आपको दी गई हैं, बट जो लोगो है वो नाइट एडिशन की वजह से आपको डार्क के अंदर देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसकी जो ग्रिल है वो भी यहाँ पे पियानो ब्लैक के अंदर जो है दी गई है, जबकि जो अदर वेरियंट्स है ना उनके अंदर आपको डार्क क्रोम के साथ में मिलती है। तो ये फर्क आपको इसके ग्रिल के अंदर दिखाई देगा। नीचे वाली जो स्किड प्लेट है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाती है, जो कि लुक्स के मामले में कहीं ना कहीं आपको गाड़ी में बहुत ही सही चीज लगने वाली है, स्पेशली इस नाइट एडिशन के केस में। और समर एडिशन में हुआ क्या है, अगर आप पहले विदाउट समर एडिशन खरीद रहे थे तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे, बट समर एडिशन के केस में आपको 10,000 रुपये ये गाड़ी जो है सस्ती पड़ती है। मैं आपको एक बार जो दोनों का प्राइस है वो कैलकुलेट करके आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहाँ पे आप जरूर से देख लेना। उसके अलावा क्या कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो हेडलाइट वगैरह की बात करूँ तो सेम जो टॉप एंड आता है इसका SX ऑप्शनल वही हेडलाइट सेटअप आपको दिया गया है। प्योर LED सेटअप है, मल्टीपल जो रिफ्लेक्टर के अंदर जो LEDs हैं वो आपको यहाँ पे ऑफर करी गई हैं, जिसके अंदर लो बीम और हाई बीम अलग अलग आपको जो है दी गई है। बाकी ऑटो हेडलैम्प मिलता है नहीं मिलता है अभी मैं आपको अंदर लेके चलूंगा, देन उस टाइम पे दिखाऊंगा। ऊपर की तरफ इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं, DRLs आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये कनेक्टेड हैं कि नहीं है आओ जरा मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। गाड़ी की एक बार इग्निशन को ऑन कर लेते हैं ताकि मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, इसको बटन इस तरीके से दबाओ। आई थिंक चाबी जो है, चलो मैं इधर की तरफ डाल देता हूँ और ऑन करता हूँ इन सारी चीज़ों को। लाइटों को भी चलो ऑन कर देते हैं लगे हाथ। अब ये सारी चीज़ें जो है चालू हो चुकी हैं और अब आ जाओ फ्रंट से देखते हैं। ये देखो भाई गाड़ी का फ्रंट लुक, DRL और लाइट ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और जो मैं कनेक्टेड वाली बात बोल रहा था ये आप यहाँ पे देख लो भाई, प्रॉपर कनेक्टेड वाले जो DRLs हैं वो आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। और इधर की तरफ से गाड़ी को चेकआउट करते हो तो गाड़ी नो डाउट इस नाइट एडिशन के केस में आपको बहुत ही बढ़िया जो है लगने वाली है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ब्लैक आउट हो चुकी हैं। चाहे फिर गाड़ी के नीचे दी गई हैं क्लैडिंग्स हो, चाहे फिर अगर आप ऊपर के रूफ रेल्स की बात करते हो, बी प्लर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो है मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाइट एडिशन है वो रात वाला फील आपको कहीं ना कहीं देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। उसके अलावा देखो इस नाइट एडिशन के अंदर जो अलॉय हैं वो थोड़े से अलग आते हैं। हालांकि जो टायर साइज है ना जो इसका SX ऑप्शनल आता है वही सेम रखा गया है। चलो मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 215 है, 55 R18 18 इंचेस के जो अलॉय का ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलता है। और डिजाइन भी डेफिनेटली अलग है इस स्पेशली नाइट एडिशन के केस में। कैलिपर्स रेड कलर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे चेकआउट कराऊं तो पीछे आप देख लो, पीछे जो है नॉर्मल यहाँ पर रखे गए हैं, ये आपको जो रेड फिनिशिंग के अंदर जो है नहीं दिए गए हैं। इनफैक्ट जो टायर है ना वो देखो JK के रॉयल सीरीज वाले आपको मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है। इंडियन कंडीशन के हिसाब से आपको कोई भी इशू इनके अंदर नहीं आने वाला है। मिरर्स की बात करूं सेम बॉडी कलर दिए गए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलता है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। वाइपर्स वही सेम रखे गए हैं। और स्पेशली समर एडिशन के केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक आपको अलग से चीज़ यहाँ पे दिखने वाली है, जो ये डैश कैम है ना Hyundai का वो अब आपको यहाँ पे समर एडिशन के अंदर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्लस यहाँ पे जो हो जाने वाला है अगर आप नाइट एडिशन से ऊपर इस समर एडिशन को जो है खरीदते हो। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक बार रियर लुक गाड़ी की चेकआउट कराता हूँ ताकि आपको लगे हाथ ये पता लगे कि जो कनेक्टेड वाले DRLs की वजह से जो लुक आती है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया देखने में जो है लगती है। बाकी आप मुझे ज़रूर से बताना आपको देखने में कैसी लग रही है। और स्पेशली ये नाइट एडिशन का जो बैज है ना वो पीछे की तरफ आपको यहाँ पे जो दिखाई देने वाला है।
रियर की भी स्किड प्लेट जो है वो सेम पियानो ब्लैक के अंदर हो जाती है। तो ये भी मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर जो है आएगा अगर आप नॉर्मल से नाइट एडिशन जो है स्पेशली खरीदते हो। अब एक काम करते हैं, इसके जो ये DRLs वगैरह इन सारी चीज़ों को जो है मैं बंद कर देता हूँ और पीछे आ जाते हैं। स्पेशली इस एस ऑप्शनल वेरिएंट के इसमें बात करोगे ना तो रियर में डिफॉगर भी आपको मिलता है, वाइपर भी आपको दिया गया है और जो ऊपर की तरफ LED स्टॉप लैंप है वो यहाँ पे आ जाती है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना नाइट एडिशन में तो शार्क फिन एंटेना भी आपको बॉडी कलर मिलेगा, रूफ भी बॉडी कलर आपको दी गई है। तो सब कुछ आपको जो ओवरऑल ब्लैक या नाइट एडिशन का फील देना वैसा कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रहा है। इनफैक्ट ये वाली जो चीज़ आपको सिल्वर में मिलती है, यहाँ पे नाइट एडिशन के केस में आपको ये चीज़ जो है पियानो ब्लैक के अंदर दी गई है। बाकी यहाँ पे क्रेटा की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है, जो कि आप यहाँ पे सेम ब्लैक आउट जो है देख पा रहे होगे। और इनफैक्ट ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी। अब एक काम करते हैं, बूट खोलते हैं। तो बूट खुलेगा कहाँ से, पहले तो आप एक चीज़ देखो, जो कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस करा गया है, तो उसका बटन यहाँ पे दिया गया है और उससे ऊपर अगर आप जैसे देखोगे तो जो Hyundai का लोगो है वो सेम ब्लैक आउट आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ये नाइट एडिशन खरीदोगे ना तो सारी चीज़ें ब्लैकड आउट हो जाएंगी। और एक जो एडवांटेज मिलेगा वो टॉप एंड में जो आपको बड़े साइज का जो अलॉय है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है और कैलिपर्स रेड कलर के अंदर मिलते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस आएगा। और अब जो है एक बार बूट खोल लेते हैं तो यहाँ से इस तरीके से आपका जो बूट है वो खुल जाएगा और यहाँ पर मिलता है 433 लीटर कैपेसिटी का बूट। एक फैमिली SUV के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, कभी भी किसी ने भी कंप्लेंट नहीं करी है क्रेटा के बारे में कि बूट कम है। बाकी हाँ, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो सीट के अंदर 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है। अगर आपको बढ़ाना है डेफिनेटली इस वाली चीज़ को जो है कर सकते हो। ऊपर की तरफ पार्सल ट्रे आ जाती है और जो यूटिलिटी के हुक्स हैं एक आपको यहाँ पे दिया गया है, इधर की तरफ नहीं मिलता है, सिंगल एक ही है। और साथ ही में यहाँ पे जो बूट लाइट है वो हेलोजन के अंदर आपको जो है मिल जाती है। अब एक बार स्पेयर टायर वगैरह देख लेते हैं। पहले इसको अगर आपको अटकाना है ना तो इस तरीके से कर दो, ये यहाँ पे इस तरीके से रुक जाएगा। और अपोलो का टायर मिलता है एल्कन 4G और जो साइज है 215/60/17 डेफिनेटली छोटा जो है आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है। तो कहीं ना कहीं आपको जो कॉस्ट कटिंग है वो यहाँ पे नजर जो है आने वाली है। उसके अलावा जो कवरिंग है वो प्रॉपर तरीके से दे रखी है। यहाँ पे जो इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन है वो आ जाता है। बाकी कर देते हैं बूट को बंद। इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ चेंज था नहीं। अब मैं आपको एक हाईलाइट में चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ये स्पेशली नाइट एडिशन और वो भी समर के केस में खरीदोगे, कंपनी ने कितना बड़ा नाम कर दिया है। वेरियंट का नाम है एस ऑप्शनल, ट्रिम का नाम है एस ऑप्शनल और साथ में समर एडिशन, नाइट एडिशन। देख रहे हो कितना बड़ा नाम है। तो कहीं ना कहीं इसके केस में आपके सबसे पहले तो 10,000 रुपये बच जाएंगे। और 10,000 बचाने के बाद क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है बाहर से, एक आपको डैश कैम जो है नज़र आ जाएगा। बाकी मोरलेस जो नाइट एडिशन एस ऑप्शनल ट्रिम के साथ में ऑफर करता है ना, वही सेम सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। सब कुछ ब्लैकड आउट हो जाता है। हालांकि नॉर्मल में समर एडिशन ले पाओगे नहीं ले पाओगे उसके लिए एक लिस्ट डाल दूंगा, उसको आप देख लेना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। बाकी हाँ एक चीज़ और है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको डेफिनेटली यहाँ पे ऑफर करा जाता है। तो दरवाज़ा खोलना है तो वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। और अब बात करेंगे मेन इसके इंजन की। हालांकि देखो इंजन वही है जो मोस्टली क्रेटा, सेल्टोस वगैरह ऑफर करती है, उसमें कैसा भी डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। आओ एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये है 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि लगभग 113 bhp की पावर और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। तो इस एडिशन के साथ में कोई भी पावर फिगर्स वगैरह में चेंज नहीं आया है, तो वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ऊपर की तरफ इंसुलेशन आ जाती है, यहाँ से कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल लो। वॉशर वगैरह की बात करोगे उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया गया है। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको 10,000 रुपये बचाने हैं और ये समर एडिशन खरीदना है, तो वो आप मुझे ज़रूर से बताना। और जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। और अब चलेंगे अंदर की तरफ, अंदर बात करेंगे अंदर क्या कुछ यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि नाइट एडिशन है, तो जो इंटीरियर है ना वो भी कंप्लीटली ब्लैकड आउट हो जाता है। चाहे फिर इसकी आप रूफ देख लो, हालांकि रूफ में डिफरेंस है, तो रूफ जो है ब्लैक कलर के अंदर नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको जो है कई लोगों को बेटर लगेगी कि रूफ की वजह से ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई केबिन जो है कोस्टोफोबिक हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये फायदा है। देन जो सीटें हैं वो फैब्रिक के अंदर दे रखी हैं, हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल, ये तो आपको बेस वेरिएंट से भी मिलता है। बट जो बढ़िया चीज़ है इस नाइट एडिशन की वो ये सीटें हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने में अच्छी लगेंगी। 6 एयरबैग जो है बेस वेरिएंट से आ रहे हैं, उसमें कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, अंदर बात करेंगे अंदर कैसा कुछ माहौल आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो अगर आप डोर ट्रिम वगैरह की बात करोगे तो सब कुछ आपको ब्लैकड आउट दिया गया है, चाहे फिर यहाँ पे बात कर लो, चाहे फिर आप नीचे की बात कर लो। बट उसी के साथ साथ एक चीज आप नोटिस कर पाओगे, कहीं भी जो सॉफ्ट टच का यूज है वो आपको नहीं मिलेगा इस एस ऑप्शनल ट्रिम के केस में। कहने का मतलब जो फीचर्स हैं वो एस ऑप्शनल वाले ही आपको इस वेरिएंट के अंदर दिए जा रहे हैं।
ट्रिम और एडिशन का फर्क कहीं ना कहीं है। और समर का मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो यहाँ से आपको जो ये Hyundai का डैश कैम है ना अलग से, वो यहाँ पे जो है ऑफर कर दिया गया है, जो कि कई लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आजकल मोस्टली जो लोग हैं वो डैश कैम की तरफ जा रहे हैं, आफ्टर मार्केट लगा रहे हैं। Hyundai अपने इस समर एडिशन के अंदर ये डैश कैम जो है प्री इंस्टॉल्ड जो है दे रहा है, और प्राइस भी आपसे कहीं ना कहीं कम ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फायदा होगा इस वेरिएंट का। बाकी क्या कुछ है देखो, ड्राइवर साइड से पुश बटन का ऑप्शन दिया गया, ट्रैक्शन कंट्रोल और जो आइडल स्टार्ट स्टॉप है वो सारी चीजें। एक मैग्नेटिक पैड है जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रखा है। बाकी डैशबोर्ड के लेआउट की बात करोगे, कैसा भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ एक्सपेक्ट एक चीज को छोड़ के कि सब कुछ ब्लैक हो जाता है, चाहे फिर ये पियानो ब्लैक क्लैडिंग्स हो। बट हाँ, ये अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखोगे, इनफैक्ट एसी वेंट्स के अंदर भी ये जो डार्क सिल्वर का यूज है ना वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, और सेम यहाँ पे भी जो है ये चीजें दी गई हैं। अदर देन दैट स्टीयरिंग व्हील आपको पियानो ब्लैक मिलता है, क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर कराया गया है। ये जो वाले बटन्स हैं वो अपने इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। इंफोटेनमेंट हालांकि छोटा वाला है, टॉप एंड में 10.1 इंचेस का मिलता है, इसके केस में आपको 8 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट है वही ऑफर करा गया है। हालांकि खासियत पता है इसकी क्या है कि ये एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको ऑफर करता है। वायर्ड तो मिलता ही मिलता है, टॉप एंड में सिर्फ वायर्ड मिलता है, तो उसके रिप्लेसमेंट में Hyundai वहां पे एक डोंगल भी आपको देती है, तो वो आप खुद से डिसाइड कर लेना। नो डाउट इसमें ये चीज़ तो बढ़िया कहीं ना कहीं हो ही जाती है। बाकी कैमरा क्वालिटी कैसी है अगर आपको वो जज करनी है तो डालते हैं इसको रिवर्स में, और ये आप देख लो भाई, इस तरीके की ओवरऑल क्वालिटी आपको मिलेगी। इसके अंदर जो एडेप्टिव गाइडलाइंस है ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऑन करके दिखाऊं, ये देखो इस तरीके से जो है ये सारा कुछ काम करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी आप बहुत बढ़िया चीज जो है इसके बारे में लगने वाली है। बाकी एसी की बात करूं तो सेम वही ऑटोमेटिक एसी है, सिंगल जोन मिलेगा, टॉप एंड में डुअल आता है, तो उसका भी फर्क कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। साथ ही में ये पूरा पियानो ब्लैक दिया गया है। गियरबॉक्स मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलता है सेम इसी ट्रिम के अंदर। अगर आपको समर एडिशन खरीदना है और ऑटोमेटिक की रिक्वायरमेंट है तो वो भी ऑप्शन मिल जाएगा, डीजल वगैरह भी मिल जाएगा, उसमें कैसी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात करूँ सी टाइप पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट और ए टाइप पोर्ट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज है, फोन रखना है रख लो, अदर देन दैट अगर आप यहाँ पे रखना चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो। बाकी 2 कप होल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं, हैंड ब्रेक मैनुअल रहेगा। ऊपर वाले वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का जो ऑप्शन है वो भी दिया जाता है। आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच मिलती है, और इतना कुछ इसके अंदर जो स्टोरेज है वो भी जो है दिया गया है। तो मोरलेस अंदर से तो बहुत ही बढ़िया वेरिएंट लग रहा है देखने के हिसाब से, कहीं से भी ये नहीं लग रही कि भाई कमी जो है कंपनी ने छोड़ दी। मुझे तो बढ़िया वेरिएंट नजर जो है कहीं ना कहीं आ रहा है। और जो लाइट की बात थी वो आप एक बार देख लो भाई, ऑटो हेडलैम्प वाला जो ऑप्शन है वो दिया गया है, बट रेन सेंसिंग वाइपर एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। हालांकि जो ये MID है ना वो डिजिटल है, बीच में सिर्फ एक जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले 6 इंचेस की वो ऑफर करी गई है, बाकी जो डिजिटल सेटअप है वही है। अगर मान लो मैं इस ओके वाले बटन को दबा के रखूं तो ये रीसेट हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपको करंट ट्रिप इन्फो दिखा देगा, सिंस रिफिलिंग, लास्ट रीसेट, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, और बाकी दोबारा प्रेस करें इसको तो ये सेम Hyundai वाले फीचर्स हैं। TPMS आपको मिलता है, तो यही सब कुछ है। और अगर आप डीजल खरीदोगे तो AdBlue का ऑप्शन भी यहीं पे कहीं ना कहीं दिखाने वाला है। कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे आता है, गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और गाड़ी स्टार्ट है, लिटरली आपको सिंगल वाइब्रेशन, सिंगल नॉइज सुनने में आएगी। देखो आपको पता नहीं चलेगा, मतलब Hyundai और मारुति ये 2 ऐसे ब्रांड है मेरे पर्सनल फेवरेट है इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई इनके इंजन तो लाजवाब होते हैं, मतलब पता भी नहीं चलता है कि इंजन चालू है नहीं चालू है जब तक आप इसको ना देख लो, तो वो चीज है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IR/VM, सनग्लास होल्डर की बात करूं वो भी दे रखा है। लाइट जो रहेगी वो LEDs के अंदर है, सनरूफ खोलनी है तो इस तरीके से आप ब्लाइंड खोल सकते हो, और कंप्लीटली पूरा जो है पीछे चला जाएगा, देखना इस तरीके से, ये देखो। तो अगर मौसम बढ़िया हो रहा है डेफिनेटली आप खोल सकते हो, बट अगर मौसम सही नहीं है, धूप निकल रही है, तो आपको कहीं ना कहीं इसको यूज करने में मजा नहीं आने वाला है। अब चलते हैं पीछे, पीछे बात करेंगे, पीछे क्या कुछ कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। आ जाओ एक बार पीछे दिखा देता हूँ। देखो भाई, इस नाइट एडिशन के साथ में भी कंपनी सबसे पहले तो आपको ये जो मैनुअल कर्टेन्स है वो दे रही है। अगर आप नाइट एडिशन के अलावा भी एस ऑप्शनल वेरिएंट खरीदोगे ना तब भी आपको सेम चीजें मिलेंगी, बट कलर इंटीरियर बदल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ ब्लैक है, वहाँ पे आपको डुअल टोन का ऑप्शन मिलता है, तो वो आप खुद से डिसाइड कहीं ना कहीं कर सकते हो। और अब करते हैं दरवाजे को बंद। डोर थोड़ा आप मुझे बताओ आपको कैसी फील हुई है। ऊपर की तरफ यहाँ पे ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो दिए गए हैं, बट ये सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर नहीं है, तो ये आपको कमी जो है इसके बारे में लगने वाली है। हालांकि जो रीडिंग लाइट है वो LEDs के अंदर है और अच्छी खासी ब्राइट है, तो उसमें कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और सनरूफ का मजा आप देखो भाई, अच्छा खासा व्यू आता है सनरूफ से, तो वो चीज़ है। और कुछ अगर आप स्पेस वगैरह की बात करोगे तो मेरी हाइट 5.5 फीट है और मुझे इतना स्पेस मिल रहा है।
गाड़ी की लंबाई की बात करूं तो ऑलमोस्ट 4.3 मीटर के आसपास गाड़ी की लंबाई है। उसके हिसाब से तो बढ़िया यहाँ पे जो नी रूम है वो मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट में भी कोई भी आपको इशू यहाँ पे नहीं फील होगा। साथ में आपके कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया है, जैसे कि जो एसी वेंट्स हैं वो दे रखे हैं, फ़ोन रखना है फ़ोन रख लो। एक जो है सी टाइप पोर्ट का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है नज़र आने वाला है। और देखो भाई फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो मान लो मैं बीच में भी बैठूं तो मैं बैठ जाऊंगा, मुझे कैसी भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होने वाली है। और बच्चा रहेगा तो और ज़्यादा कंफर्टेबल होएगा। बट हाँ, जो अनकंफर्टेबल वाली चीज़ है वो है ये, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, बट फिर भी थोड़ा सा हार्ड जो है ये वाली चीज़ हो जाती है। एक चीज़ और नोटिस कर रहे होगे कि रिक्लाइन पूरी फुल हो रखी है। अगर मेरे को चेंज करना है तो इस तरीके से जो डिफरेंस है सीट के अंदर, अगर आप देखोगे आपको नज़र आ जाएगा। और अगर आप पूरा कंप्लीटली रिक्लाइन कर देते हो, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, तो ऐसी कुछ पोजीशन जो है आने वाली है। और जो हेडरेस्ट वगैरह है वो एडजस्टेबल आते हैं, बट सीट के ऊपर कहीं भी जो नाइट एडिशन की ब्रांडिंग है वो नहीं आती है। तो सिर्फ आपको सीट के कलर कॉम्बिनेशन को देख के आइडिया लेना पड़ेगा, अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो वो वाली चीज़ें। देन आइसोविक चलती टैंकर्स हैं, यहाँ पर भी ये सारी चीज़ आपको दे रखी हैं। और कुछ इस गाड़ी के बारे में बात करने लायक ऐसा जो कई लोगों को पसंद आएगा नहीं भाई, मुझे तो इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो इसमें Hyundai और दे सकती थी, स्पेशली इस 14,20,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर। मुझे तो ये वाली चीज़ें बहुत सही जो है इस गाड़ी के बारे में लगी हैं। बाकी आपको कैसा लगा है ये नाइट एडिशन, स्पेशली वो भी समर के अंदर? प्राइस पॉइंट की बात करूँ 14,20,000 पेट्रोल मैनुअल का प्राइस है। ऑटोमेटिक लेना है ऑटोमेटिक ले लो, डीजल लेना है डीजल ले लो। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कंसिडर जो है कर सकते हो। तो भाई सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही। इस स्पेशली समर एडिशन के बारे में क्या कुछ था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब आपको कुछ भी स्पेशली पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।